आज के इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी के रिटर्न के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर आप देखेंगे इस कंपनी ने 2 साल में काफी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 3 साल में आपके जो रिटर्न रहे हैं वो ठीक ठाक से रहे हैं, लेकिन इस 1 साल में आपके जो रिटर्न रहे हैं वो पूरे नेगेटिव में रहे हैं। जानेंगे इसके पीछे का रीजन, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। की जो कंपनी होने वाली है वो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। ये कंपनी एज अ लीडर काम कर रही है आपके गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर। वहीं पर ये कंपनी लिस्टेड भी है और ये आपके जितने भी कैसीनो गेमिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड करती है विद 2000 प्लस लाइव गेमिंग पोजीशंस। इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 0.8 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इनके अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें तो ये है मिस्टर जयदेव मोदी, अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट विजनरी हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी आपके प्रॉपरली जो आपके कैसीनो गेमिंग्स होते हैं उनके अंदर आपको इस सेगमेंट के अंदर काम करती हुई नजर आती है, ऑनलाइन स्किल गेमिंग डिवीजन एंड हॉस्पिटैलिटी डिवीजन। साथ ही बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट करती है फ्रॉम गोवा, दमन, गुड़गांव, सिक्किम एंड नेपाल में इन द कैसीनो गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट, जितने भी इनके और भी बाकी सब्सिडरीज हैं उनके थ्रू। कुछ और चीजों के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी साथ ही साथ आपके ऑनलाइन गेमिंग स्पेस थ्रू गॉज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको जो ऑनलाइन गेमिंग स्पेस है वो भी प्रोवाइड कर रही है, विच ऑपरेट्स दी ऑनलाइन पोकर साइट जिसका नाम है adda52.com। अब वहीं पे बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 2 होटल्स भी हैं एंड विला भी है गोवा, और आपके अगर हम लोग होटल की बात करते हैं वो आपके दमन में है। कंपनी ने साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस जो है वो इंटरनेशनली भी स्टार्ट किया था, डेल्टीन कैसीनो इंटरनेशनल, जो कि आपके काठमांडू के मैरियट होटल में है इन नेपाल। ये हमने बात की अभी तक जो ओवरऑल इनके जो बिजनेस सेगमेंट थे किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये क्या काम करें, इन सारी चीजों के बारे में अब थोड़ा हम लोग इसके और भी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हमने इनके फिनेंशियल्स देखने हैं, इनके मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है या फिर इनके जो मार्केट वैल्यूएशन है वो सारी चीजें देखेंगे एंड फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं ये कहाँ पर आपके अवेलेबल है। अगर इनके लोकेशंस की बात करते हैं तो ये आपके वेरियस लोकेशन से आपको ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, अगर हम लोग गोवा की एक्सेसिबिलिटी की बात करें या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेल्टा के लोकेशंस है वो आपके यहाँ पे गोवा में है, जो आपके सबसे नजदीक आपके बेंगलुरु मुंबई में है। उसके बाद हम लोग दमन की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल में भी है, सिक्किम में भी है। मेजर अगर हम लोग मेट्रो सिटीज की बात करें वो आपके अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे जगहों पर भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपने देखी है। यहाँ पे अगर हम लोग दमन से कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सारे सिटीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आप देख सकते हैं मिलियन में है और डिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी दूरी पर है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। यहाँ पे बात कर ले कि यहाँ से आपके इंडस्ट्री के जो डायनेमिक रिलेटिव्स हैं बाकी रेस्ट ऑफ द एशिया से वो कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेटेड 2018 के ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू की बात करें ये थे आपके 200 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास। वियतनाम में ये 300 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। वहीं पर आप देखेंगे अगर हम लोग कंबोडिया की बात करते हैं 1.5 बिलियन है। साउथ कोरिया में आप देखेंगे 2.6, वैसे ही फिलीपींस में 2.8, मलेशिया में 1.5, सिंगापुर में 4.1 एंड मकाओ की बात करें 28.0 बिलियन के आसपास है। लोकल गेमिंग्स कौन कौन से अलाउड है वहां पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे आपके अवेलेबल है। कहीं पर आपके जैसे सिंगापुर में आपके विद एंट्री फीस वगैरह ये अवेलेबल है, कहीं जैसे कंबोडिया में ये लोकल गेमिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग देखना चाहें कि गेमिंग के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, टैक्स रेट या जीएसटी, तो कितने % लगते हैं वो सारा कुछ आपके यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस स्लाइड को पॉज करके आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक के वैल्यूएशंस के ऊपर। तो स्टॉक के वैल्यूएशन में आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.54%। ईपीएस यहाँ पर आपको थोड़ा वीक नजर आएगा। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी की बात करें तो ये आपके फेयरली वैल्यूड शेयर के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ये आपकी डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो की बात करें 26.76 करोड़ के आसपास इनका कैश फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे आपके 2 क्वार्टर में कंपनी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर जो कि थे मार्च 22 के क्वार्टर की बात करें। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जो कंपनी है वो वैसा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई है। यहाँ से आप देखेंगे जहां पर इनके पिछले साल जो मार्च 21 के नंबर्स थे उनमें आपको काफी ज्यादा डिप देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले तो वैसे कंपनी आपको थोड़ा बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो 2 साल रहे थे मार्च 2019 एंड मार्च 2020 की बात करें तो वहां से आपको इनमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। उसके साथ यहाँ कर लेते हैं जरा सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कैसे रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जो है वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में भी नंबर्स जो है जहां -25% थे पिछले 3 साल के मुकाबले वो आपके अभी फिलहाल -11% के आसपास हो चुके हैं। पर आपके ROE एंड ROC तो यहाँ आपके पिछले 5 साल या 3 साल या 1 साल की बात करें तो लगातार आपको इनमें गिरावट ही देखने को मिल रहा होगा। तो नंबर्स इनके वैसे आपको अच्छे नजर नहीं आए हैं। सो द नेक्स्ट वन है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो यहाँ प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की प्लेजिंग तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। वहीं पर प्रमोटर्स के पास 33% के आसपास की होल्डिंग है। DIS के पास आपके 13% की होल्डिंग है एंड FIS की बात करें तो 7% के आसपास की होल्डिंग नजर आएगी। इस 13% में भी देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो टॉप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए। So these are the top mutual fund जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। The first one is HDFC Small Cap Fund Direct Growth 1.79% के आसपास होल्डिंग के साथ है यहाँ पर। सेकेंड अगेन आपके है HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी के है 0.71, HSBC है आपके 0.56 और एडल्विस की बात करें 0.44%। तो ये आपके 4 म्यूचुअल फंड रहे। नेक्स्ट बात करते हैं लोग चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शेयर आपको पहले बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी, कहीं ये आपके अराउंड 400 के आसपास का इसका सबसे टॉप बना था। 2018 के बाद आपको यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रहा होगा। ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें, ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और लगातार आपको इसमें गिरावट ही देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद 2021 में इसमें आपको थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिली है और यहाँ से आपके रिवर्स जो है जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता हुआ नजर आया और यहाँ से आपको शेयर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। 360 के प्राइस पर जाते ही यहाँ पर वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपको ये शेयर जो है ये वापस से आपको अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है। वहीं पर बात करें तो जहां पर ये शेयर आपको यहां से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था, वहीं आपको ये अगेन आपके यहाँ पर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी काफी लंबे हफ्तों से। यहाँ पर आप देखेंगे काफी लंबे समय से ये फिलहाल आपको 232 के प्राइस पे कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन अभी भी आपको यहीं पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वापस से ये आपको 400 के प्राइस पर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ से आप फोकस अपने बनाए रख सकते हैं कि जैसे ये 232 के प्राइस को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद आप 240 के प्राइस के ऊपर थोड़े अमाउंट में आप चाहें तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है वो आप कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में आई थिंक हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। फिर भी कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेक्ट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।